की सुरक्षा के लिए काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। नेहा केशरवानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राकेश जिस तरीके से बता रहे थे ईवीएम की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्या देख पा रहे रायपुर में क्या है? क्या यहां पर भी प्रत्याशी जो है क्या वो भी निगरानी कर रहे हैं ईवीएम की? जी बिल्कुल राहुल, आपको बताना चाहूँगी कि काउंटिंग के लिए बिल्कुल चंद घंटों का वक्त वो रह गया है और ऐसे में यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी तैयारियां हैं जो पूरी कर ली गई हैं काउंटिंग के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम अभी रायपुर स्थित सेजबहार में जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम मशीनें हैं वो रखी गई हैं। आरंग है, रायपुर उत्तर और बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनें यहाँ पर रखी गई है। तो सबसे पहले इसकी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। स्ट्रांग रूम को चारों तरफ से तो वैसे घेराव किया गया है, उसके अलावा पूरे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को तक यहाँ पर घेराव किया गया है। इस तरीके से यदि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर जिला पुलिस बल जो है वो तो तैनात है ही, साथ ही इस बार जो है केंद्रीय फोर्स यहाँ पर भी अलग से यहाँ पर लाया गया है। वो यहाँ पर उसकी जो सुरक्षा की तैयारी है वो कर लिए गए हैं। इसी तरीके से आपको ये भी बता दें कि जिन भी कल जो है सीधे स्ट्रांग रूम 6 बजे सुबह खुलेगा और जिन भी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस कार्य के लिए नियुक्ति की गई है वे सुबह 6 बजे ही पहुंचेंगे और उनके पहुंचने के बाद ही यहाँ पर जो है उनके टेबल के द्वारा उनके जो कार्य है वो उन्हें सौंपे जाएंगे। पहले से इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस काउंटिंग के दौरान एक जो सिक्योरिटी है उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ऐसे भी बताया जा रहा है, यदि हम प्रदेश स्तर पर बात की जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो चुनाव के नतीजे है वो बस्तर लोकसभा सीट से आ सकते हैं, क्योंकि सबसे कम मतदाता वहां पर है। और उसके बाद यहाँ पर कोरबा के जो है नतीजे आएंगे और सबसे अंत में जो है वो रायपुर के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस तरीके से जो चुनाव के काउंटिंग की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जो है सबसे पहले डाक मत पत्रों की जो है गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। जी राहुल, बिल्कुल देख पा रहे हैं हम, बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है नेहा, और जाहिर तौर पर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं खास व्यवस्था रखी। काफी सतर्क हो गया यहाँ पर निर्वाचन आयोग, लगातार विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे हैं। नेहा केशरवानी हमारे साथ रायपुर से बनी हुई है। नेहा, क्या यहाँ पर भी सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है जिस तरीके से राकेश बता रहे हैं? जी बिल्कुल राहुल, आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा पूरे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को चारों तरफ से जो घेराव है वो किया गया है। और अभी आपको इस वक्त ये भी बताना चाहूँगी कि सुबह ही आज यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर इनका जायजा लेने पहुँचे हुए हैं और ख़ास तौर से इस काउंटिंग के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जो माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर आज स्ट्रांग रूम की निगरानी करेंगे। और साथ ही कल होने वाले काउंटिंग के दौरान जो अलग अलग राउंड्स होंगे, अलग अलग राउंड में जो अलग अलग मशीनों के जो राउंड्स होंगे उस दौरान भी माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो वहां पर नजर रखेंगे और प्रत्येक परिणामों के जो घोषणा है वो करेंगे और इस तरीके से जो उसकी सूचना है वो जारी करेंगे। तो इस दौरान यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय फोर्स बल यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो है स्ट्रांग रूम के बाहर जो है मतगणना स्थल बनाए गए हैं। चलिए, बिल्कुल चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी, ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं और इससे लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की हैं। एक बार फिर तो देखना यह है कि किस तरीके से इन कल की जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। फिलहाल आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।